दी और वही सोने का मुकुट धारण करके शिकार खेलने निकल पड़े। जंगल में गए तो रास्ता भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। अब जंगल में कौन मिलेगा? जब भूख प्यास से व्याकुल भय तो चिल्लाने लगे, अरे भैया कोई है? अरे बड़ी भूख लगी है, प्यास लगी है। तो जंगल में कौन मिलेगा? पर समीक जी की कुटिया जैसे ही महाराज परीक्षित जी को दिखी, तुरंत दौड़ करके गए तो समीक जी समाधि लगा करके बैठे थे। और संत जब समाधि लगाते हैं मेरे भैया तो श्वास को अंदर खींच लेते हैं। जैसे ही परीक्षित जी गए, आवाज लगाए, पर समीक जी उठे नहीं। क्यों? क्योंकि समाधि लगा करके बैठे थे। मरा हुआ सर्प था, तीर से उठाए और समीक जी के गले में डाल दिए। तो बाबा भी असली और समाधि भी असली। आए दिन हम आप भी सोचते हैं बाबा तो बड़े नकली हैं। नकली के चक्कर में आज परीक्षित जी को महाराज मृत्यु का श्राप लगा। ध्यान से सुनिए। जैसे ही डाल करके परीक्षित जी गए तो उनका पुत्र श्रृंगी को पता चला तो तुरंत जल लिया और श्राप दे दिया है, परीक्षित जिन तेरे पूर्वजों ने सदैव संतों के, ब्राह्मणों के, गुरु के चरणों को अपने सिर पर धारण किया, आज उन्हीं पूर्वजों के जाने के बाद तूने संत जाति का अपमान किया, वो भी सर्प जाति से। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं उसी सर्प जाति से। आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। श्राप दे दिया। श्राप दे करके लौट करके श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आए और समीक जी को पता चला कि हमारे पुत्र ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया, वो भी इतना कठिन श्राप 7वें दिन मरने का। तो विश्वास करो मेरे माए बाप, समीक जी ने अपने पुत्र को बहुत डांटा। अरे दुष्ट तूने ये क्या कर दिया? अब इस भारत भूमंडल को परीक्षित जैसा राजा मिलने वाला नहीं है। अब जितने भी राजा मिलेंगे सब हमारे आपके धर्म पे घात करने वाले मिलेंगे। आज देख लो जितना घात हो रहा है हमारे आपके धर्म पे हो रहा है। बोलो ऐसा क्यों हुआ?